बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुरूफ तहज्जी में गाफ को सीखेंगे। गाफ की आवाज है गा गा। ये उर्दू का 29वां हुरूफ है, यानी कि 29th लेटर है। गा गाजर, गा गाजर। गाजर दो आवाजों में ब्रेक हो रहा है। गा गाफ अलिफ गा जीम रे जर, गाजर, गा गाजर। गा गाए, गा गाए, गाफ अलिफ गा हमजा बड़ी है ए, गाए, गा गाए। गा गाड़ी, गा गाड़ी। गाड़ी दो आवाजों में ब्रेक हो रहा है। गाफ अलिफ गाड़ी, गाड़ी, गा गाड़ी। गाफ की मुख्तलिफ अशकाल को आप समझते हैं। गाफ की आइसोलेटेड असली शक्ल ये है, बिल्कुल काफ का हम शक्ल होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में होता है। बस ऊपर एक और लकीर लगा देने से ही काफ से गाफ में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये इसका इब्तदाई शोशा है। एक और शोशा इब्तदाई होता है, दरमियान में आएगा तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा आखिरी शक्ल गाफ की, या पूरा गाफ आएगा। गाफ की आवाज गा। अब हम इसको अल्फाज में लिख के समझते हैं। गोभी, गोभी में ये इब्तदाई शोशा आ रहा है। कंघी, कंघी कौम को कहते हैं। ये दरमियानी शक्ल आ गई। जंग, जंग कहते हैं वॉर को। ये आखिरी शक्ल आ गई। अब ये वाले शोशे को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। गाजर, गुल, इसमें ये इब्तदाई शोशा आ रहा है। अगर एक और लफ्ज दरमियान में ले लीजिए तो आप गूंगा, गूंगा में दरमियान में आ रहा है। एक और लफ्ज ले लीजिए बंगला, बंगला में भी दरमियान में आ रहा है। इसमें जो मैंने काफ को आपको लेसन दिया था उसमें एक बात समझाई थी, ये वाले जो शोशे होते हैं ये ज्यादातर अलिफ और लाम के साथ आते हैं। इनके आखिर में अलिफ या लाम आता है। अब हम गाफ लिखने का तरीका सीखेंगे। नुक्ते से नीचे आना है, छोटा सा बनना है, भी लकीर के साथ आगे बढ़ना है, जरा सा ऊपर जाके रुक जाना है, फिर इस डॉट से इस डॉट को जोड़ देना है। गाफ दोबारा देखिएगा, नुक्ते से नीचे आना है, लकीर के साथ आगे बढ़ना है, जरा सा ऊपर उठाना है, इस डॉट के साथ इस डॉट को जोड़ देना है, तो ये काफ हो गया। अगर इसके ऊपर एक डॉट के साथ एक और जोड़ देंगे, को लकीर लगा देंगे तो ये गाफ बन जाएगा। बिल्कुल किश्ती की शक्ल का होता है, ऐसे जैसे बे का खानदान होता है। ये देखिए जैसे डॉट से डॉट लगाते हैं, ये आपको सीखने के लिए डॉट जरूर बनाने पड़ेंगे। गाफ हो गया, इसके ऊपर एक और लकीर लगा दी तो ये गाफ बन गया। देखिए बिल्कुल नुक्ते से नीचे लेके आना है, लकीर के साथ आगे बढ़ना है, जरा सा ऊपर उठाना है, फिर इस डॉट के साथ इसको जोड़ देना है, फिर एक और लकीर ऊपर लगा देनी, तो ये काफ से गाफ में तब्दील हो जाएगा। डॉट लगा के करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको आसानी से जल्दी जल्दी से लिखना सीख जाएंगे। काफ गाफ, गाफ की आवाज गा। अब हम काफ और गाफ की आवाजों का रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इस जोड़े को। काफ की आवाज का और गाफ की आवाज गा। अब का की आवाज हम मुख्तलिफ अल्फाज में देखते हैं, जैसे कार, क्रिकेट, कार्ड, इन सब में का की आवाज आ रही है। अब का के इब्तदाई और दरमियानी शोशे जो मैंने आपको बताए थे, इनमें थोड़ा सा एक शोशा ऐसे होता है इब्तदाई, और दूसरा भी इब्तदाई ऐसा होगा। दरमियान में काफ आएगा तो ऐसे आएगा, और दरमियान में काफ यूं भी आ सकता है। ये वाले शोशे यानी कि दो शेप होते हैं, देखिए यहाँ और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। अब गाफ का हम इसी तरीके से देखते हैं। गुलाब, गुलाब रोज को कहते हैं। गाड़ी, गोभी। अब इसमें यही चीज आप देखिएगा इसके शोशों का, कि इब्तदाई शोशा गाफ का ऐसा है और ऐसा भी है। दरमियान में गाफ आ रहा है तो यूं आ रहा है और यूं भी आ रहा है। और मैंने आपको बताया था जब ये वाले शोशे होते हैं, यानी कि इब्तदाई और दरमियानी, ये वाले यहाँ भी देखिए इनके कौन से हरूफों के साथ मिलके आता है, जरा जहन पे जोर डालिए।
بالकुल सही, अलिफ और लाम के साथ ये शोशे आते हैं. आप देख लीजिए, कार में आपको नजर आ रहा होगा ये शोशा, गुलाब में भी देखिए लाम के साथ भी आ रहा है और अलिफ के साथ भी आ रहा है, यानी कि ये शोशे ज्यादातर अलिफ और लाम के साथ आता है. अब हम काफ लिखने का तरीका सीखेंगे. काफ यानी कि ये देखिए ऐसे बनाएंगे, लकीर के ऊपर आगे जाएंगे, जरा सा ऊपर उठाएंगे और एक छोटी सी उसको आपस में लकीर खींच के मिला देंगे. थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है. ही काफ लिखने का तरीका, इसके ऊपर छोटी सी लकीर इसके ऊपर लगा देंगे तो ये गाफ हो जाएगा. इसी तरीके से देखिए, जरा सी प्रैक्टिस के बाद है ना, इंशाल्लाह ताला आप इसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे. गाफ, काफ, गाफ, काफ, गाफ. पहले ये वाला हिस्सा मन लगाएंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, उसके ऊपर एक और छोटी सी लकीर लगा देंगे. यानी कि ये भी कह सकते हैं छोटा सा वन बना के लकीर के साथ आगे जाना है और जरा सा ऊपर उठाना है और एक लकीर इसके साथ जोड़ देनी है. ये देखिए, और ऐसी लकीर जोड़ने के बाद इसके ऊपर हम एक छोटी सी ऊपर लकीर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गाफ हो जाएगा.